राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। जी हां, आज हम फिर से चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं आप सबके मध्य बहुत ही एक नंबर 1 कंटेंट और नंबर 1 प्रश्नोत्तरी के साथ। प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं हम आपके लिए, जो परीक्षा में आपके लिए होने वाली है रामबाण। ठीक है, तो आप इस प्रश्नोत्तरी को अच्छे से हल करें और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बाद में हमें अवश्य अवगत कराएं और अपनी तैयारी करते रहें, जुड़े रहें प्रद्योत गुरुकुल से। चलिए बिना किसी देर के सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तरी पर। ठीक है, आज की प्रश्नोत्तरी है बिहारी लाल विशेष। ठीक है, आज की प्रश्नोत्तरी क्या है? रीतकाल में रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी लाल। रीतकाल के रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी लाल। तो बिहारी लाल स्पेशल ये पहली वीडियो है। कुल प्रश्नोत्तरी जो हमने आपको उपलब्ध कराई हैं वो 25 करा चुके हैं और ये 26वीं वीडियो है। ठीक है, तो ये 26वीं प्रश्नोत्तरी है। आइए हल करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को और देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया बिहारी लाल से संबंधित। चलिए, बिहारी लाल का जन्म स्थान मथुरा किसने माना? बहुत शानदार प्रश्न। बिहारी लाल बसुआ गोविंदपुर नामक स्थान पर जन्म हुआ था इनका, ग्वालियर में। ये सब जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि बिहारी लाल का जन्म मथुरा किसने माना है? अर्थात बिहारी का जन्म मथुरा में हुआ था, ऐसा मानने वाले विद्वान कौन हैं? पहला प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, कौन है? मिश्रबंधु, राधाचरण गोस्वामी, कुलपति मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर। A, B, C या D? ठीक है, आप सभी साथी कमेंट अवश्य करें। कमेंट करके उत्तर अपना अवश्य बताएं और अपने साथियों को क्लास को शेयर कर लें, जिससे कि सारे साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं। शुरुआत से जुड़ने वाले साथी पूरा लाभ ले पाते हैं, पूरी जानकारियां ले पाते हैं, पूरी जो भी हमारे द्वारा दी जा रही आपके लिए जो भी गुणवत्तापूर्ण सामग्री है वो पूरी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, बाद में आने वालों का नुकसान होता है, तो शीघ्रता के साथ सभी लोग जुड़ जाया करें। चलिए, तो बिहारी लाल का जन्म स्थान राधाचरण गोस्वामी जी ने माना है मथुरा, जबकि मथुरा में इनकी क्या थी? ससुराल। मथुरा में इनकी क्या थी? ससुराल थी बिहारी लाल की, लेकिन इन्होंने क्या माना है? मथुरा जन्म स्थान माना है। ठीक है, तो ये बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, बिना किसी देर के। बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या है? इन्होंने सतसैया के बारे में लिखा कि यह बिहारी की लिखी हुई न होकर उनकी पत्नी की बनाई हुई है। वाह भाई वाह, कितना शानदार प्रश्न है, कितना जानदार प्रश्न है और कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बिहारी सतसई आप लोगों ने पढ़ी है, बिहारी सतसई के बारे में आप खूब अवगत हैं। ठीक है, बिहारी सतसई के बारे में आप खूब अवगत हैं। अब जो बिहारी सतसई है उसके बारे में आप ये बताएं कि ये कथन किसने कहा है कि बिहारी सतसई, इन्होंने सतसैया के बारे में यह लिखा है कि बिहारी की लिखी हुई न होकर उनकी पत्नी की बनाई हुई है। मतलब ये किसने कह दिया कि बिहारी सतसई है, उसके लेखक बिहारी लाल न होकर उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी भी कवयित्री थी। ठीक है, कवयित्री की शुद्ध वर्तनी आप जानते हैं कौन सी होती है? कवयित्री। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, तो उनकी पत्नी कवयित्री थी। अब इनमें से ठाकुर, मिश्रबंधु, ग्रेयर्सन, श्याम सुंदर दास, बताइए। 4 विकल्प ये हैं, A, B, C या D। इनमें से बताओ किसने कहा है कि बिहारी सतसई उनकी बिहारी लाल की पत्नी ने लिखी है, बिहारी लाल ने नहीं लिखी है? बताओ। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न और एकदम नया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, A, B, C या D? बताओ, बताइए। चलिए हम बताए दे रहे हैं आपको। इसका प्रश्न 2 का A विकल्प सही है, ठाकुर। ठाकुर कौन से हैं? ये असनी वाले। कौन से ठाकुर हैं? असनी वाले। जो असनी वाले ठाकुर हैं, आपको पता होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने असनी वाले ठाकुर की चर्चा की है। इन्होंने संवत 1861 में, कब? संवत 1861, याद रखेंगे, विक्रमी संवत कब? 1861 में इन्होंने अपने आश्रयदास, इनके जो आश्रयदाता थे
आश्रयदाता। आश्रयदाता पर एक वीडियो हमने बना दी है, विभिन्न कवियों जो आपके रीत काल के कवि हैं तो उनके सभी आश्रयदाता एक साथ हमने करा दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ठाकुर जो असली वाले ठाकुर थे उनके आश्रयदाता कौन थे? काशी के निवासी देवकी नंदन, देवकी नंद। ठीक है, काशी के निवासी, कहाँ के रहने वाले थे? काशी के। ठीक है, चलो तो अब इन्होंने अपने जो आश्रयदाता थे उनके नाम पर सतसैया वर्णार्थ टीका लिखी। इन्होंने ठाकुर जी ने कौन सी टीका लिखी? सतसैया वर्णार्थ, सतसैया वर्णार्थ। ठीक है, सतसैया वर्णार्थ जो टीका लिखी है, इस टीका में इन्होंने ये लिखा है, इसमें एक कथा दी है, इन्होंने एक कहानी या कथा दी है जो बिहारी लाल से संबंधित है। उस कहानी या कथा में इन्होंने कहा है कि जो बिहारी लाल की पत्नी थी वो कवयित्री थी, वो कविताएं लिखती थीं, उन्होंने दोहे लिखे थे और बिहारी लाल को उन्होंने दोहे लेकर भेजा था। जहाँ भी बिहारी लाल जाते थे, पहले बिहारी लाल को कई कवियों, कई राजाओं के यहाँ भेजा था। ठीक है, तो वहाँ से विभिन्न प्रकार की इन्होंने बातें बताई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि बिहारी लाल अपनी पत्नी के लिखे हुए दोहे लेकर जाते थे। किन के लिखे हुए? और ऐसा बताया है कि लगभग 1400 दोहे लिखे गए थे और उनमें से 700 दोहे लिखकर एक जगह इन्होंने पुस्तक बनाई, अच्छे दोहे, वो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो इस पर और भी आगे बातें आएंगी इससे संबंधित, तब हम विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ बस इतना जान लीजिए कि सतसैया किसने लिखी है? बिहारी की पत्नी ने। ये किसने कहा है? ठाकुर ने कहा है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न। ये देखो, बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? ये थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है कि इसके विकल्प एक से अधिक मिलते हैं। 3 तरह से प्रश्न आता है। यदि विकल्प में 713 दिया है तो आपको 713 सही करना है। यदि केवल विकल्प में 700 दिया है, सतसई का मतलब है 700, तो आपको 700 करना है। कई बार 713 और 19 नहीं आता है, ऐसे आता है 600, 700, 800 और 900। तो इस तरह से जब प्रश्न आएगा बहुत सरल होता है। तो सतसई में 700 दोहे हैं और 713 आए तो 713 बताना है, और 13 नहीं आता है तो 719 बताना है। ठीक है, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने 713 दोहों की व्याख्या की है। सामान्यतः अधिकांश विद्वान 719 मानते हैं। तो ये विकल्प पर निर्भर करता है कि कौन सा विकल्प हम सही करेंगे। दोनों नहीं आएंगे परीक्षा में। ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, अलग अलग विद्वान अलग अलग संख्या मानते हैं। तो ये बहुत सरल प्रश्न है, आप सब भी जानते हैं, 719। ठीक है, चलिए अब ये देखो असंगत प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। चलो असंगत प्रश्न ढूंढ लो, इसमें से कौन सा असंगत है। पिता का नाम केशव राय व दत्तक पुत्र का नाम निरंजन था। इनके पिता का नाम क्या था? केशव राय। ठीक है, केशव राय एक कवि होने की चर्चा मिलती है। केशव राय, केशव राय की पुत्रवधू, केशव राय की पुत्रवधू नाम से एक कवयित्री का वर्णन किया है। किसने? मिश्र बंधुओं ने। एक कवयित्री का वर्णन किया है मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में कि केशव राय की पुत्रवधू एक कवयित्री थी। ठीक है, किसने? मिश्र बंधु ने। और ये जो केशव राय की कवयित्री थी, इनका समय बिहारी लाल से मैच करता है। तो अधिकांश लोग केशव राय पर बहुत बड़ी बहस हुई कि केशव राय, इनके पिता जो थे केशव राय नाम के, वो रीतकाल के प्रसिद्ध कवि केशव दास थे या कोई दूसरे थे। तो बहुत से विद्वानों ने केशव दास से इनका नाम जोड़ा कि केशव दास के पुत्र हैं ये। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इनका दोनों का जो मैच है, जो व्यवस्था, जो समय है, वो मैच नहीं कर रहा है और ये ग्रंथों में मिल रहा है लेकिन लोक श्रुति में नहीं मिल रहा। यदि लोक श्रुति में केशव दास के पुत्र बिहारी लाल होते
तो ये लोगों से सुनने को भी मिलता, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। तो इस पर चर्चा करेंगे जब जीवन परिचय पढ़ेंगे तब। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इनके पिता का नाम केशव राय था और इनका दत्तक पुत्र था निरंजन। ठीक है, क्या नाम था? निरंजन। निरंजन के पीछे ऐसा बताया है कि कृष्ण लगाने की परंपरा थी, तो इनके पूरा नाम निरंजन कृष्ण कहा गया और बाद में वही कृष्ण कवि नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक, चलो। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर, ससुराल मथुरा में थी। बिल्कुल, इनका जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर में था, ग्वालियर में है जो, और इनकी ससुराल मथुरा में थी। ठीक है, अगला है प्रसिद्धि का एकमात्र आधार ग्रंथ बिहारी सतसई है। बिल्कुल है, संगत है, ये भी संगत है। ठीक है, सही है, ये भी सही है। चौथा, बिहारी सतसई में सिर्फ श्रृंगार के दोहे हैं, ये असंगत है, अर्थात डी विकल्प सही हो गया। सिर्फ श्रृंगार के नहीं हैं, नीति के भी हैं, और काय के हैं? भक्ति के भी हैं। नीति, भक्ति और श्रृंगार तीनों हैं। ठीक है, नीति के, भक्ति के और श्रृंगार के। श्रृंगार के अधिक हैं, इसलिए डी विकल्प क्या हुआ? असंगत हो गया। चलो, चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं अब। पांचवा प्रश्न बिना किसी देर के। ठीक है, जुड़िए, देखिए सही आ रही है वीडियो, आपको सही दिख रहे हैं प्रश्न, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही दिख रही है। ठीक, आवाज़ ठीक आ रही है। बिहारी सतसई पर प्रभाव है, बहुत आया है परीक्षाओं में, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहारी सतसई पर कौन से ग्रंथ का प्रभाव है? हालकृत गाथा सप्तशती का, गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती का, अमरूक कृत अमरूक शतक का, उपरोक्त सभी का। देखिए, ये डी विकल्प सही है, उपरोक्त सभी का प्रभाव है, लेकिन सबसे अधिक किसका है? इनका, सबसे अधिक। ये सबसे अधिक पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, बाकी का भी है, सबसे अधिक इसी का है, तो ये आप विशेष रूप से नोट कर लें कि सबसे अधिक प्रभाव इसका है। ठीक, बाकी इनसे भी प्रेरणा ली है बिहारी लाल जी ने। पांचवा प्रश्न हो गया। चलो, छठा प्रश्न देखते हैं अब। ये है छठा प्रश्न, बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? आज थोड़े से प्रश्न हमने थोड़े हल्के रखे हैं, आप लोग घबराने लगते हो कि सर बहुत हाई लेवल के रख दिए हैं, बहुत हाई लेवल का रख दिया है, लेकिन बिहारी लाल पर बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, अलंकृत। तो आप सब जानते हैं रीतिसिद्ध हैं। ठीक है, ध्यान रखें, यदि कोई कठिन प्रश्न होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं आता और हम उसे न पढ़ें, उसका मतलब ये होना चाहिए कि ये नया मिला, इसे हम सीखने को मिला, और सीखने को मिलेगा तभी तो ज़्यादा सीख पाओगे। तो हर नए प्रश्न को अच्छे से पढ़ो और उसे नया ज्ञान समझकर, हाँ ज्ञान शब्द आ गया। देखो, कल चर्चा चल रही थी परसों कि सर के यहाँ बोला जाता होगा ज्ञान, हमारे यहाँ ज्ञान नहीं बोला जाता है। हम आपको बता दें, हमारे यहाँ ज्ञान नहीं बोला जाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है ज्ञान। क्या? ज्ञान। हमारे यहाँ ये बोला जाता है ज्ञान, सब यही बोलते हैं, और इसे बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। ठीक, लेकिन हम बोलते हैं ज्ञान। उसका कारण ये है, हमने एक दिन बताया था, रजनी जी आपने कमेंट किया था, हमने ये बताया था कि ये ज्ञ है, ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त है। ये ज का ज प्लस य प्लस अ। अब इन तीनों को यहाँ से यहाँ तक, इन तीनों को एक साथ उच्चारित करो तो बनेगा ज्ञ। क्या बनेगा? ज्ञ। इसलिए ज्ञ बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? ज्ञ। ठीक है, और अंग्रेजी क्या बनेगी? जे। ठीक, जे वाई ए, ज्ञ। और वैसे क्या बनती है? जी वाई ए, ज्ञ। ठीक है, यहाँ जे है, जी नहीं है, जे है। ठीक है, तो इसके अलावा ऐसे ही एक और हम आपको यहाँ बता दें, जैसे आप लिखते हैं विद्या, अधिकांश लोग बोलते हैं विद्या। हम व्याकरण पढ़ेंगे तब ये सारी बातें करेंगे, तो विद्या ये हुआ, ये अशुद्ध है। शुद्ध में क्या होगा? विद्या, द और ए बनेगा, और द और ए बनेगा तो वी आई डी वाई ए होगा अंग्रेजी में। ठीक, विद्या, और वी आई डी एच वाई ए कर दोगे तो ये हो गया अशुद्ध। ठीक, तो ये शुद्ध वर्तनी है ज्ञ।
शुद्ध इसका उच्चारण होगा ज्ञ, ठीक, और अशुद्ध उच्चारण होगा ज्ञ, ज्ञ। ये अशुद्ध है, ज्ञानी। ज्ञानी लिखोगे बोलोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, और ज्ञानी बोलोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। ये शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण है, ठीक है। चलो, तो ये रीत सिद्ध हो गए। अगला असंगत है। रीतकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि बिहारी लाल हैं। बिल्कुल संगत है ये। रीतकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हुए हैं बिहारी लाल। सबसे अधिक लोकप्रियता इनकी बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई। रामचरितमानस के बाद सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है बिहारी सतसई, ठीक है। बिहारी लाल जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे, बिल्कुल थे। जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे, और इन्हीं के दरबार में जब ये गए थे, इनकी पत्नी ने इन्हें भेजा था, तो वहाँ पर ये नहीं मिले तो पता किया कि कहाँ गए, तो बताया कि इनकी नवोड़ा पत्नी है, उसके साथ ये राजमहल में रह रहे हैं और इन्होंने राजपाट छोड़ दिया है। ये लौट आए। फिर इनकी पत्नी ने, ठाकुर ने ऐसा लिखा कि इनकी पत्नी ने एक दोहा लिख कर दिया इन्हें, बिहारी लाल को, क्या कि ये ले जाओ, ये पहुंचा देना कैसे भी। तब इन्होंने वो दोहा उनकी जो पहले वाली पूर्व पत्नी थी जयसिंह, उनके माध्यम से और राजमहल में अंदर पहुंचवाया। जब राजा के पास ये दोहा पहुंचा, नह पराग नह मधुर मधु नह विकास एह काल, और अली कली सो ही विद्यो आगे कौन हवाल। दोहा को पढ़कर उनके नेत्र खुले। तो जब नेत्र खुले तो फिर उन्होंने राजपाट देखना शुरू किया बिहारी लाल के। इस कार्य से प्रसन्न हुई कौन? जो जयसिंह की पूर्व पत्नी थी, वो अनंत देवी जिनका नाम था, वो प्रसन्न हुई और उन्होंने ही काली पहाड़ी नामक गांव दिया था। काली पहाड़ी नामक गांव उस पत्नी ने दिया था, जयसिंह की पत्नी ने, ऐसा लिखा है ठाकुर ने। वैसे सामान्यतः कहा जाता है कि जयसिंह ने दिया था, ठीक है। और उंजली भर के इन्हें एक बार में असरफियाँ दी गई, और ये कहा गया कि एक दोहा लाओगे तो एक असरफी मिलेगी, और ये हर दिन एक नया दोहा ले जाते थे। बिहारी लाल और उनकी पत्नी दोनों मिलकर रात को दोहा लिखते थे, और ये दोहे ले जाकर सुबह राजमहल में ले जाते थे, तो इन्हें एक असरफी मिलती थी, ठीक है। इन्होंने विरह का ऊहात्मक वर्णन किया है, बिल्कुल ऊहात्मक वर्णन किया है, ठीक। और बिहारी ने सर्वाधिक सोरठा छंद लिखा है। ये अशुद्ध है, ये असंगत है। सोरठा नहीं, सबसे अधिक सोरठा भी लिखे हैं, लेकिन सबसे अधिक लिखे हैं दोहा, ठीक है। तो 7वें प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। चलो, अब देखते हैं 8वां प्रश्न। ये लो, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न, ठीक है। चलो, बहुत शानदार प्रश्न, बता दीजिए भाई, बता दीजिए। शानदार प्रश्न है ये 8वां प्रश्न। बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? आवाज़ सही आ रही है? ठीक आ रही है आवाज़, बिल्कुल। बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? ठीक है। ये जो बिहारी सतसई ग्रंथ है, इसका उर्दू के शेरों में अनुवाद किसने किया? ए, बी, सी या डी? कमेंट करके बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा। अंबिका दत्त व्यास, पंडित परमानंद, आनंदी लाल शर्मा, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम। बताओ कौन सा सही है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अंबिका दत्त व्यास ने क्या लिखा? अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार लिखा। क्या लिखा? बिहारी बिहार, ठीक है। बिहारी बिहार इस ग्रंथ का, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? टीका का नाम क्या है? बिहारी बिहार। और जो बिहारी बिहार है, जो बिहारी बिहार है, इन्होंने क्या किया है बताओ? बिहारी के दोहों को, इन्होंने बिहारी के दोहों को काय में, रोला छंद में, ठीक है। ये रोला छंद ये दिया है आचार्य रामचंद्र जी की पुस्तक में, ठीक है। तो वहाँ से हमने आपको रोला छंद बताया है। बिहारी बिहार में इन्होंने बिहारी लाल के दोहों को रोला छंद में पल्लवित किया है या भावानुवाद किया है, ठीक। अब कौन है? पंडित परमानंद, पंडित परमानंद। अच्छा, पंडित परमानंद ने क्या किया है बताओ? पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती,
बिहारी सतसई का श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में भावानुवाद किया है। बिहारी श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में संस्कृत में अनुवाद किया है। ठीक है, काय नाम से? श्रृंगार सप्तशती नाम से। आनंदीलाल शर्मा ने क्या किया है? आनंदीलाल शर्मा ने, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिरंगी सतसई, क्या? फिरंगी सतसई, फिरंगी सतसई इस नाम से फारसी में अनुवाद किया है। काय में अनुवाद किया है? फारसी में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो एक बचा है, तो ये उत्तर सही हो गया। कौन सा? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी सतसई के उर्दू में शेर बनाए। बिहारी सतसई का क्या किया? उर्दू में शेर, उर्दू में शेर। ठीक है, ये बुंदेलखंड के रहने वाले थे। कहाँ के थे ये? बुंदेलखंड के। और इन्होंने उर्दू में शेर में अनुवाद किया है। चलो, 8वां प्रश्न हो गया, डी विकल्प सही है। ये देखो, बहुत बढ़िया। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। बताइए, सतसैया को घृणोत्पादक, वाह कितना शानदार प्रश्न है। सतसैया को घृणोत्पादक किसने कहा? नरहरदास ने, प्राणनाथ जी ने, छत्रसाल ने, मिश्र बंधुओं ने। बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। उत्तर दीजिए भाई, थोड़ा सा समय इस पर हम आपको देंगे, इसका उत्तर आपको बताना है। सतसैया को घृणोत्पादक किसने कह दिया? ये तो भाई बहुत 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 ही ज़्यादा बड़ी बात कह दी। घृणोत्पादक, घृणा वाला ग्रंथ बता दिया। किसने बता दिया? अब ऐसी बात तो कौन कह सकता है? ऐसी बात तो कोई कह सकता है जो श्रृंगार रस का विरोधी होगा। कौन होगा? जो श्रृंगार रस का विरोधी होगा, वो ऐसी बात कहेगा कि ये घृणोत्पादक है। ठीक है, ठीक है। देखो, जब समझ लो थोड़ा सा, जयसिंह के यहाँ, राजा जयसिंह के यहाँ रोज एक दोहा ले जाते थे। राजा जयसिंह दोहे लिख लिए 1400 दोहों में से 700 दोहे चुने और 700 दोहे चुनकर ले गए छत्रसाल के यहाँ। किनके यहाँ? महाराज छत्रसाल के यहाँ। महाराज छत्रसाल के दरबार में ले गए। महाराज छत्रसाल को अपने दोहे दिखाए। ये कहा कि ये देखो, हमने बिहारी सतसई लिखी है। महाराज छत्रसाल के धार्मिक गुरु, महाराज छत्रसाल के गुरु, ठीक है, कौन थे? धार्मिक गुरु उनके कौन थे? धार्मिक गुरु थे प्राणनाथ जी। कौन थे? प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी। ठीक है, स्वामी प्राणनाथ जी इनके धार्मिक गुरु थे। तो इन्होंने ये कहा कि हम इस सतसई को अपने गुरुजी को दिखाएंगे, अपने गुरुजी पर दिखवाएंगे कि ये सतसई पढ़ने योग्य है या नहीं। तो इन्होंने ये ग्रंथ किसे दे दिया? प्राणनाथ जी को दे दिया। किसे दे दिया? प्राणनाथ जी को। ठीक है, प्राणनाथ जी को जब ये दे दिया, तो जो प्राणनाथ जी थे वो धार्मिक गुरु थे, और धार्मिक गुरु होने के कारण ये थे श्रृंगार विरोधी। ये क्या थे? श्रृंगार विरोधी। और जब श्रृंगार विरोधी के हाथ में श्रृंगार रस की रचना पहुंच जाएगी, तो वो तो फिर कहेंगे ही कि घृणोत्पादक है। तो फिर इन्होंने कह दिया कि ये घृणोत्पादक है। कैसी है? घृणोत्पादक। लौटा दी। बिहारी लाल सतसई को लेकर लौट आए, और बिहारी लाल की पत्नी कहाँ मानने वाली थी? उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकती कि ये घृणोत्पादक है, इसे फिर लेके जाइए छत्रसाल के दरबार में। और छत्रसाल के अपने पति को समझाया बिहारी लाल को। बिहारी लाल की पत्नी ने, ठाकुर जी ने लिखा, असनी वाले ठाकुर ने, उन्होंने समझा के भेजा कि बिहारी लाल अब तुम फिर से जाओ और महाराज छत्रसाल से कह देना कि आपके यहाँ पन्ना में, जहाँ पर महाराज छत्रसाल थे, पन्ना में जो
मंदिर है, पन्ना में जो मंदिर है, कहाँ पर काय का मंदिर है? पन्ना में एक मंदिर था, बहुत अच्छा मंदिर था। उस पन्ना में मंदिर में जो युगल किशोरी जी का था, किनका था? युगल किशोरी। तो बिहारी लाल की पत्नी ने बिहारी लाल को समझा के भेजा कि आप छत्रसाल जी से ये कहना कि यदि मेरी रचना घृणोत्पादक है, यदि मेरी रचना घृणोत्पादक है, तो ये जो युगल किशोरी का मंदिर है, इस मंदिर में मेरी रचना और प्राणनाथ जी की कविताएं, प्राणनाथ जी की कविताएं और मेरी रचना दोनों आप शाम को रख दो, और जिस पर ईश्वर के हस्ताक्षर हो जाएंगे वो ही रचना अच्छी श्रेष्ठ मानी जाएगी, और ले जाइए। जब बिहारी लाल की पत्नी ने फिर से बिहारी लाल को भेजा और बिहारी लाल फिर पहुँचे छत्रसाल के दरबार में और ये कहा कि यदि मेरी रचना घृणोत्पादक है तो आप युगल किशोरी जी के मंदिर में मेरी रचना और प्राणनाथ जी की रचना को आप रखिए शाम को, और जिस रचना पर ईश्वर के हस्ताक्षर हो जाएंगे, युगल किशोरी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, वही रचना प्रामाणिक और अच्छी श्रेष्ठ मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही किया गया। और जब रात में दोनों ग्रंथ रखे गए तो सुबह देखा गया तो बिहारी सतसई पर सिग्नेचर थे, बिहारी सतसई पर हस्ताक्षर थे प्रभु जी के, तो मोहर लगी। तो फिर ये इनकी श्रेष्ठता साबित हुई और छत्रसाल ने फिर इन्हें क्या मान लिया? बहुत अच्छा कवि मान लिया। ठीक है, तो इससे आगे का वृतांत है वो फिर आगे फिर हम पढ़ेंगे। अभी इस प्रश्न पर सिर्फ इतना कि बी विकल्प सही है। चलिए, 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न, पन्ना में देखो वही प्रश्न आ गया जो हम चर्चा कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अब तो आप इसे हल कर ही दोगे जब चर्चा हो गई है। तो पन्ना में युगल किशोरी के मंदिर में भगवान ने किस रचना पर हस्ताक्षर किए? पन्ना में युगल किशोरी के मंदिर में भगवान ने किस रचना पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, प्राणनाथ जी की कविता पर, सतसई पर, रामचरितमानस पर, गीता पर। अब हमने चर्चा कर ली है भाई, तो इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बचा, बाकी इसमें बी विकल्प सही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला 11वां प्रश्न। बहुत बढ़िया, शानदार, उत्तर दीजिए उत्तर। सभी साथी उत्तर दिया करें, ये भी देखा करेंगे अरे मैं क्यों उत्तर दूं। इन्होंने बिहारी को आगरा आने का निमंत्रण दिया था, इन्होंने बिहारी को आगरा आने का निमंत्रण दिया था। किसने दिया था बताइए? बिहारी को आगरा आने का निमंत्रण किसने दिया था? शाहजहां ने, अकबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, इनमें से कोई नहीं। बताओ किसने निमंत्रण दिया था? शाहजहां ने, अकबर ने या जहांगीर ने? बिहारी लाल को बुलाया था, कहाँ बुलाया था? आगरा में निमंत्रण भेजा था कि भाई आगरा में आओ। शाहजहां ने, ए विकल्प सही है। शाहजहां ने बिहारी लाल को आगरा बुलाया था। कहाँ बुलाया था? आगरा। तो बहुत बढ़िया, बिहारी लाल के बारे में सुना कि ये बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। जब उनकी प्रशंसा ज़्यादा सुनी तो फिर उन्होंने ये कहा कि उन्हें भाई दरबार में बुलाया जाए, और फिर दरबार में बुलाया गया। महात्माओं से प्रशंसा सुनने के कारण दरबार में गए, और वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि बिहारी लाल ने फिर आगरा में रहकर फारसी का अध्ययन किया था। काय का अध्ययन किया था? फारसी का। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, और यहीं से जुड़ा हुआ एक और तथ्य आपको हम बता दें। यहाँ पर इनका अब्दुल रहीम खान खाना, इनसे भी इनकी भेंट हुई थी। अब्दुल रहीम खान खाना, इनसे भी इनकी भेंट हुई थी आगरा में ही। ठीक है, चलो ये हो गया 11वां प्रश्न। अब देखते हैं 12वां। चलो, बहुत शानदार। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत। दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीत। परत गांठ दुर्जन हिये,
दई नई यह रीत में अलंकार कौन सा है? असंगति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास और वीप्सा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? दृग नेत, उर्झत उलझते हैं, टूटत टूटते हैं, कुटुंब परिवार। जब नेत्र उलझते हैं और परिवार टूटते हैं, जुरत जुड़ती है, चतुरचित्त वाली से, प्रीत प्रेम। बिहारी लाल जी लिखते हैं कि चतुरचित्त वाली से जब प्रेम जुड़ता है तब क्या होता है? आंखें उलझती हैं और परिवार टूटते हैं। मतलब आंखें उलझती हैं प्रेमी और प्रेमिका की, और परिवार मतलब कुटुंबों में लड़ाई होती है परिवारों में, तो परिवार टूटते हैं। यहाँ क्या हो गई? असंगति। संगति क्या है? जो चीज़ उलझेगी वही चीज़ टूटनी चाहिए। जब आंखें उलझी तो आंखें टूटनी चाहिए, लेकिन उलझा क्या? आंखें। और टूटा क्या? कुटुंब। अब पैर से चल रहे हो, पैर उलझ जाए किसी में और टूट किया जाए हाथ, तो क्या हो गया? असंगति। परत गांठ दुर्जन ही है, जो दुर्जन होते हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीत, तो ये नई रीत दी है, तो यहाँ पर क्या है? असंगति है, संगत नहीं है। ठीक है, असंगति है, संगत नहीं है। असंगति कहाँ होगी? जहाँ पर संगति न हो। ठीक है, जैसे पैरों के आभूषण आप हाथों में पहन लो, ठीक, या पैरों के आभूषण आप सिर पर पहन लो, काजल आप होठों पे लगा लो, लाली आप होठों पे लगने वाला लिपस्टिक आप आँखों में लगा लो, तो क्या हो जाएगा? असंगति हो जाएगी। ठीक है, चलो तो ये असंगति। अगला देखते हैं 13वां, तंत्री नाद कवित्र रस। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आपने पढ़ा होगा। तंत्री नाद कवित्र रस, हमने तो थोड़ा ही रखा है यहाँ। तंत्री नाद कवित्र रस में तंत्री का अर्थ क्या है? इसमें तंत्री का अर्थ बताना है कि तंत्री नाद कवित्र रस में तंत्री का अर्थ क्या है? तंत्र है, स्वतंत्र है, वीणा है या मृदंग है? बताओ, ए बी सी या डी, कौन सा विकल्प सही है? कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प सही है, ए बी सी या डी, बताओ। तंत्री नाद कवित्र रस, इसमें तंत्री का अर्थ क्या है? तो इसमें तंत्री का अर्थ तंत्र नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं है, मृदंग भी नहीं है, क्या है? वीणा। क्या है? वीणा। अर्थात तंत्री का अर्थ वीणा है। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो अब देखते हैं 14वां प्रश्न। ये देखो, ये देखो स्क्रीन पे 14वां प्रश्न दिख रहा है आपको साफ साफ। चलिए देख लीजिए 14वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर। बिहारी लाल के दोहे पढ़ेंगे हम बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, और उनकी व्याख्या पढ़ेंगे एकदम नंबर 1। ठीक है, बहुत आनंद के साथ। अभी हम यहाँ प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं देना चाह रहे। रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर में किसका वर्णन है? हाथी का, बासंती बायु का, राधा का, कृष्ण का। ए बी सी या डी, कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही या सी या डी? रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, इसमें बी विकल्प सही है। ठीक है, हाथी की तरह आ रही है बासंती बायु, हाथी की तरह आ रही है बसंती वायु, बासंती वायु। ठीक है, इसका वर्णन है हाथी का, हाथी की तरह आ रही है। बिहारी को चौथा रत्न किसने माना? बिहारी को चौथा रत्न किसने माना? बहुत शानदार प्रश्न है। देखो हम आपको यहाँ बता दें, नमस्ते, बिहारी लाल पर हमने प्रशस्तियों पर आधारित एक वीडियो दी है। प्रशस्तियाँ और कथन बिहारी लाल पर आधारित हमने दिए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत पसंद की गई है लोगों के द्वारा। यदि आपने नहीं देखी है तो आपको वो देखनी चाहिए। उसमें हमने बहुत अधिक बिहारी लाल पर जो इम्पोर्टेंट कथन है वो सारे ही उसमें आपको बताए हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो आप बिहारी लाल पर आधारित वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। बिहारी को चौथा रत्न बताने वाले कौन हैं? बता दीजिए भाई, ए बी सी या डी?
ए बी सी या डी? चौथा रत्न किसने बताया है बिहारी लाल को? लाला भगवान दीन ने। ठीक है, लाला भगवान दीन ने बिहारी लाल को चौथा रत्न बताया है। कौन सा रत्न बताया है? चौथा। बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? ये है 16वां प्रश्न। चलो चलिए भैया, देखते चलिए, शीघ्रता से पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए, नोटबुक में लिखते चलिए। बिहारी की वाक विभूति, बिहारी की वाक विभूति ग्रंथ के रचनाकार, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। बिहारी की वाक विभूति, इसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसके लेखक कौन है? बहुत शानदार प्रश्न है। ए विकल्प सही है इसमें। ठीक है, कौन सा सही है? ए विकल्प। बिहारी की वाक विभूति किसने लिखा है? बिहारी की वाक विभूति किसने लिखा है? ए विकल्प सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, और लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका, लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका, और पद्म सिंह शर्मा ने, लल्लू लाल की तो बहुत आई है परीक्षाओं में। ठीक है, और लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखी है। ठीक है, काफ़ी पूछी गई है, काफ़ी कई बार पूछी गई है लाल चंद्रिका। ठीक है, ये वाला। चलो अब हम चलते हैं 17वां प्रश्न पर, आगे देखते हैं। ये लो, बड़ा है। अब देखो, ये देखो, सुमेलित आ गया, सुमेलित आ गया भाई, सुमेलित आ गया। चलो, बहुत शानदार, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट। एक तरफ रचना, एक तरफ रचनाकार। बताइए, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी, बिहारी और शादी। बताइए किसने कौन सी रचना लिखी? बहुत महत्वपूर्ण है, सुमेलित करके बताओ, कमेंट करके बताओ शीघ्रता से। रचनाएं भी हमने बता दी हैं, इनमें से ये दो तो पढ़ाई दी थी आपको, यदि आपने पहले वीडियो देखी है तो। देव और बिहारी, बिहारी और देव। तो देव और बिहारी किसकी है? पंडित कृष्ण बिहारी की। ठीक है, यहाँ बिहारी, यहाँ बिहारी बाद में, यहाँ देव, यहाँ दीन। ठीक, अब याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, ये सीधे सीधे है। और बिहारी लिखी है विश्वनाथ प्रसाद ने, और ये लिखी है पद्म सिंह शर्मा ने। बिहारी और शादी, बिहारी और शादी किसने लिखी है? तो ए विकल्प सही है। अ का पहला, ब का दूसरा, स का तीसरा, द का चौथा। कोई दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक, 17वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 18वां। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 18वां प्रश्न देख लो, परीक्षा में कई बार आया है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? चलो देख लो क्या है। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे बिहारी लाल जी? निम्बार्क, राधा वल्लभ, गौड़ी, सखी। निम्बार्क संप्रदाय में है। ठीक है, अब इनके 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 ये किनका है संप्रदाय? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख कौन हैं, सखी के कौन हैं, ये तीनों आप कमेंट बॉक्स में चारों लिखेंगे। 19वां हो गया, हाँ 18वां हो गया। 19वां देख लो अब। तुलसी के मानस के बाद कथन है। कथन तो इम्पोर्टेंट है ही है, कथन हमने बहुत सारे करा दिए हैं, आप उस वीडियो को देख लें, इसलिए यहाँ हमने कथन कम लिए हैं। तुलसी के मानस के बाद यदि किसी ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई तो बिहारीकृत सतसई को किसने कहा? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसने कह दिया कि तुलसी के मानस के बाद यदि किसी ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई तो बिहारीकृत सतसई को? ए, बी, सी या डी? किसने कहा है? 19वां प्रश्न सी विकल्प सही है, लक्ष्मी सागर वासड़े। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है बिहारी लाल के बारे में शुक्ल जी ने? कि इनका प्रेम उच्च भूमि पर नहीं पहुंचता। इनका प्रेम क्या है? उच्च भूमि पर नहीं पहुंचता। किसने कहा? शुक्ल जी ने। और बलदेव उपाध्याय ने क्या कहा है? बलदेव उपाध्याय ने क्या कहा है? इन्हें कहा है दोहों का बादशाह। क्या कहा है?
दोहों का बादशाह, बलदेव उपाध्याय जी ने कहा है कि ये दोहों के बादशाह थे बिहारी लाल। ठीक है, काय के बादशाह थे? दोहों के बादशाह। चलिए 19वां हो गया। अब चलते हैं 20वां प्रश्न। ठीक है, चलो ये है 20वां प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न है, इसका उत्तर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बिहारी लाल को कौन सा गांव पुरस्कार में मिला था? नीली पहाड़ी, काली पहाड़ी, लाल पहाड़ी, पीली पहाड़ी, A, B, C या D? तो हमने बताया, ठाकुर ने लिखा है कि बिहारी लाल को जो काली पहाड़ी गांव दिया था, ये किसने दिया था? अनंत देवी ने, अर्थात जय सिंह की पत्नी ने। किसने दिया था? जय सिंह की पत्नी ने दिया था। ठीक, और सामान्यतः हम मानते हैं कि जय सिंह ने दिया था, राजा जय सिंह। ठीक है, पत्नी दे फिर भी पति का ही माना जाता है अधिकांशतः। तो ये किसने? बिहारी को काली पहाड़ी गांव मिला। कौन सा मिला? काली पहाड़ी। ठीक है, तो आज की वीडियो में 20 प्रश्न पूरे हुए। ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे? आपको कुछ सीखने को मिला? कितना सीखने को मिला? वीडियो आपको कैसी लगी? ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी, जय भारत।